देश के लिए अपने हाथों को उठाओ। आप जिस भी देश से मुझे देख रहे हैं, उस देश के लिए अपने हाथों को उठाओ। आप जिस देश से ये मीटिंग को देख रहे हैं, अपने देश के झंडे को उठाओ। झंडा नहीं है तो आत्मा में उसे उठाओ और खुदाबंद के नाम में अपने देश को ब्लेस करो। आपकी प्रार्थनाओं से सब कुछ संभव है। हमारी ये प्रार्थना थी कि भारत और यूएसए की रिलेशनशिप खराब ना हो। खुदा बाप उसका उत्तर दे रहा है। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ। एक यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। उसका मतलब है कि तुम रास्ता दिखाओगे। एक प्रेयर पॉइंट जो पूरी चर्च और जितने सुनने वाले लाखों लोग सुनते हैं इस मीटिंग को, वो जब भी आज के बाद आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो इस चीज के लिए प्रार्थना करें कि जो इंडिया में फूड, जो खाना है, उस पर जो पेस्टिसाइड्स हैं, उस पर जो केमिकल्स हैं, उस पर जो मिलावट है, परमेश्वर उसे दूर करे। ओके। आगे होता था, पहले क्या होता था कि हाँ, किसी की पर्सनल कोई दुकान है छोटी सी, उसने दूध में डिटर्जेंट मिला दिया, कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी। अब तो ये न्यूज़ आ रही है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके, वो भी उन चीज़ों में मिलावट कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इंडिया के लोग क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। कोई इस पर ध्यान नहीं है, कोई किसी का मन नहीं है। अगर आप न्यूजीलैंड में, मैं जब वहां रहा हूं 20 दिन, वहां 20 दिन बिताने के बाद आपकी बॉडी पे नजर आता है कि आप 20 दिन कहीं लगा के आए हो अच्छी जगह पे। इंडिया में क्या हो रहा है जी, ये फरवरी का महीना है जी, आधों को बुखार होगा चर्च में, आधों को खांसी होगी। क्या हो रहा है? मौसम चेंज हो रहा है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मौसम चेंज होने से कोई भी बीमार नहीं होता, लेकिन इंडिया में लोग हो रहे हैं बीमार। एक्चुअली ये मौसम चेंज नहीं है, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का खाना, आपका दूध, आपकी सब्जियां, सारा कुछ केमिकल के नीचे। तो अब यहां से छोड़ के तो जा नहीं सकते आप लोग। और हम अपने बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं आने वाले समय में? बीमारियां, इन्फेक्शंस। तो जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठें, इस चीज के लिए प्रार्थना करें कि लॉ बने, कानून बने, एक सिविक सेंस इंडियन लोगों में आए कि जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, जितने केमिकल्स हैं, टीके लग रहे हैं सब्जियों को, खानों को, फ्रूट्स को, परमेश्वर उन्हें बंद करे ताकि आपके बच्चे एक अच्छा जीवन जी सकें। और ये सीरियस प्रेयर है। नहीं तो हर 2-3 महीने में इन्फेक्शन, 2-3 महीनों में खांसी, जुकाम, बुखार, ये हम लोगों के लिए आम दिनचर्या बन गया और कोई भी इससे बच नहीं सकता, क्योंकि हम सब एक ही माहौल में रह रहे हैं। अगर आप अमेरिका में चले जाओ, जितना ऑटिज्म, क्योंकि हर चीज का रीजन है, कारण है, बिना कारण कुछ नहीं होता। अब अमेरिका में चले जाओ, आपको हर 7वां 8वां बच्चा मंदबुद्धि, ऑटिज्म का शिकार मिलता है आपको। डेवलप कंट्री में ऑटिज्म क्यों? क्योंकि जब आप अमेरिका में स्टडी हुई और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी ये बोला कि जितनी दवाइयां हम प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं, जितने इंजेक्शंस लगाते हैं, उन्हीं की वजह से जो पैदा हो रहे बच्चे हैं वो ऑटिज्म का और मंदबुद्धि का शिकार हो रहे हैं। आप इंडिया के गांव में चले जाओ, खासकर विलेजेस में चले जाओ, जहां बहुत कम एक्सपोजर है एक औरत का फालतू दवाइयों में। दवाइयां ठीक हैं एक हद तक। आप देखोगे गांव में, इंडिया के गांव में बहुत कम आपको नाम मात्र बच्चे मिलेंगे मंदबुद्धि, नाम मात्र। कोई मिलेगा आपको, हजारों लाखों में एक केस मिलेगा आपको जिसका मंदबुद्धि होगा, ऑटिज्म होगा। लेकिन अमेरिका में आप चले जाओ, हर 7वां 8वां बच्चा, 9वां 10वां बच्चा वहां शिकार हो रहा है इसका। क्यों? वही चीज।
कहीं कुछ कोई चीज अच्छी है, कहीं किसी की कोई चीज अच्छी है, किसी की कोई चीज। तो हमें वो चीज देखनी है जो हमारे इंडिया में, हमारे देश में, हमारी लाइफ में जो सुधरनी चाहिए। आप इमेजिन करो ऐसा दूध पीना जिसमें डिटर्जेंट मिला और आपको मालूम नहीं है, और आपके हिसाब से आप सेहतमंद चीज पी रहे हो, पी के फिर बीमार हो। ऐसी सब्जियां खा रहे हो जो टीके से बड़ी की गई हैं। हर तरफ आपको मिलावट मिलेगी। तो इसके लिए आपको प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर पॉलिटिशियंस को जागृत करे इस चीज के लिए। अगर फॉरेन में ऐसा कुछ हो जाए तो वहां के लोग तो इकट्ठा हो जाते हैं और प्रोटेस्ट कर देते हैं कि आप हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। लेकिन इंडिया में हर एक आदमी अपने चक्कर में इतना बिजी है कि उसे कोई लेना देना नहीं। उसे लगता है ये तो उस जगह की न्यूज है। ये हर जगह की न्यूज है, मैं आपको बता रहा हूं। जहां पकड़े गए वहां पता चल जाता है, जहां नहीं पकड़े गए वहां चलता रहता सिस्टम। तो हमें जब भी आप प्रार्थना में बैठें, इस चीज के खिलाफ प्रार्थना करें कि शैतान आपकी आने वाली जनरेशन को खोखला ना कर सके। या आपकी आने वाली जनरेशन को आप क्या देके जा रहे हो। तो इस चीज के लिए लॉ बने, आपको ये प्रार्थना करनी है। इस चीज के लिए लोगों में सिविक सेंस आए, इस चीज के लिए लोग इसके खिलाफ खड़े हों। जिनको भी ये मालूम हो, अगर किसी फैक्ट्री में हो रहा है तो उसका स्टाफ इस बात को कभी भी छुपाए ना। आपको ऐसी प्रार्थनाएं करनी है ताकि आपके बच्चे इन चीजों से बचे रहें। जितने बीमार लोग इंडिया में हैं, दुनिया में कहीं नहीं देखे मैंने। दुनिया में कहीं नहीं देखे। आप मानोगे, चाइना भी हमारे जैसा पॉपुलेटेड है, लेकिन वहां भी इतने लोग बीमार नहीं हैं जितने इंडिया में। इंडिया की मेडिकल केयर दुनिया में कहीं नहीं है। इंडिया जैसी मेडिकल ट्रीटमेंट दुनिया में कहीं नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। वहां तो एक डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेनी हो तो घुटने की सर्जरी अगर किसी ने करवानी तो 3 साल बाद की डेट मिलती है। इंडिया में आप कल करवानी हो तो वो कर देंगे आप। मेडिकल केयर इंडिया की नंबर 1 है, दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। लेकिन बीमारी भी इंडिया में नंबर 1 है। हम बीमार भी नंबर 1 हैं। हर जगह मिलावट, हर जगह खराबी, हर जगह सिविक सेंस से परे हमें प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर आने वाली जनरेशन्स जो हैं, हम उन्हें क्या देके जा रहे हैं। इंडिया में जितनी फसलों के ऊपर पेस्टिसाइड्स और केमिकल यूज होते हैं, स्टडी बताते हैं अगर आप आधा चम्मच कोई ऐसे पाउडर खा जाओ जो केमिकल है तो आपकी बॉडी में असर तक नहीं होता। आपकी बॉडी इतना हैबिचुअल हो चुकी है उस जहर की। और फॉरेन के लोग जब यहां पे आते हैं, आप उनको पूछ के देखो, पहले हफ्ते उनका पेट खराब होता है फॉरेन के लोगों। इंडिया में आने के बाद आप चले जाओ फॉरेन, आपको कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, मैं मुझसे मिलने के लिए हर वीक फॉरेन से लोग आते हैं, हर वीक। उनमें से 25-20% हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं आते ही कि मेरे बेबी का पेट खराब हो गया, इसको ड्रिप लगवानी पड़ी। ये एक सीरियस इशू है जिसके लिए हमें सबको, जब अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में हम जाएं तो परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना करें कि यहाँ का पानी, यहाँ की हवा बची रहे। ऐसे लॉ बने जो ऐसे केमिकल जो आपकी फसलों के ऊपर जा रहे हैं, फॉरेन में बैन है। कई फसलें यहाँ की हैं जो फॉरेनर लोग लेते भी नहीं, सरकारें मना कर देती, ये वाली फसल हम नहीं लेंगे। रीजन केमिकल्स। आपको प्रार्थना करनी होगी क्योंकि इंडिया में ऐसी चीजें हैं जो बेस्ट हैं, दुनिया में कहीं नहीं। तो अब वो भी चीजें आ जाएं जो हमें चाहिए और जरूरी है। आमीन। और मेरा